यूपीएससी करंट अफेयर्स नोट्स 14 जुलाई 2026 द हिंदू आधारित राज व्यवस्था एवं न्यायपालिका पॉलिटी एंड जुडिशियरी। 1. नागरिकता निर्धारण पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला। निर्णय। सुप्रीम कोर्ट एससी ने गुवाहाटी हाईकोर्ट के 27 फैसलों को रद्द कर दिया है। विदेशी घोषित किए गए लोगों के मामलों को दोबारा समीक्षा के लिए फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल को वापस भेज दिया गया है। बेंच जस्टिस विक्रमनाथ और जस्टिस संदीप मेहता की पीठ। महत्वपूर्ण टिप्पणी। नागरिकता तय करने की पूरी प्रक्रिया पूरी तरह से निष्पक्ष, वैधानिक और तर्कसंगत जस्ट फेयर एंड रीजनेबल होनी चाहिए। ट्रिब्यूनल के लिए निर्देश। ट्रिब्यूनल को यह सुनिश्चित करना होगा कि संबंधित व्यक्ति को अपना पक्ष रखने का उचित अवसर मिला हो, नागरिकता संशय के मुख्य आधार स्पष्ट रूप से बताए गए हों और प्रस्तुत साक्ष्य पर्याप्त हों। 2. मद्रास हाईकोर्ट के गोवध प्रतिबंध आदेश पर रोक। सुप्रीम कोर्ट का हस्तक्षेप। एससी ने मद्रास हाईकोर्ट द्वारा लगाए गए गोवध प्रतिबंध आदेश पर रोक लगा दी है। कानूनी प्रावधान। तमिलनाडु एनिमल प्रिजर्वेशन एक्ट 1958 के तहत 10 वर्ष से अधिक उम्र के अनुत्पादक या अनुपयोगी पशुओं के वध की स्पष्ट रूप से अनुमति है। एससी की टिप्पणी। हाईकोर्ट का यह आदेश विधायिका के कार्यक्षेत्र में हस्तक्षेप यानी न्यायिक कानून निर्माण जुडिशियल लेजिस्लेशन जैसा था और ये आंतरिक रूप से असंगत था। 3. राम मंदिर दान गबन मामला ताजा घटनाक्रम। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को इस मामले में अपनी स्टेटस रिपोर्ट सीलबंद लिफाफे में 20 जुलाई तक दाखिल करने का निर्देश दिया है। जांच। वर्तमान में स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम एसआईटी इस मामले की जांच कर रही है। नोटिस। कोर्ट ने इस मामले में सीधे राम मंदिर ट्रस्ट को नोटिस जारी किया है, केंद्र या राज्य सरकार को नहीं। 4. पीओसीएसओ के दुरुपयोग पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी। चिंता का विषय। किशोर उम्र 15-18 वर्ष के बीच आपसी सहमति से बने स्वैच्छिक संबंधों कंसेंशुअल रिलेशनशिप्स में प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रेन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस पीओसीएसओ एक्ट के दुरुपयोग पर कोर्ट ने चिंता जताई है। मामला। ये कलकत्ता हाईकोर्ट के एक पुराने विवादास्पद फैसले से उत्पन्न हुआ एक सुओ मोटो केस है। 5. कर्नाटक राज्यपाल द्वारा केपीएससी अध्यक्ष का निलंबन। कार्रवाई। कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने अपनी बेटी की अवैध नियुक्ति के मामले में कर्नाटक लोक सेवा आयोग केपीएससी के अध्यक्ष को निलंबित कर दिया है। संवैधानिक प्रावधान। राज्यपाल ने अनुच्छेद 317(1) के तहत राष्ट्रपति को मामले की विस्तृत जांच के लिए सिफारिश भेजी है। 6. दिल्ली हाईकोर्ट बार एसोसिएशन का विरोध। मुद्दा। जिला अदालतों की वित्तीय क्षेत्राधिकार सीमा पेक्यूनियरी जुरिस्डिक्शन लिमिट को 2 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 10 करोड़ रुपए करने के प्रस्ताव का बार एसोसिएशन कड़ा विरोध कर रही है। चुनाव एवं शासन। 7. विशेष गहन पुनरीक्षण स्पेशल समरी रिवीजन -SSR दिल्ली। वर्तमान स्थिति। दिल्ली में 97% मतदाताओं को फॉर्म वितरित किए जा चुके हैं, लेकिन वर्तमान में केवल 9.68% डेटा ही डिजिटल रूप में दर्ज हो पाया है। बेघर मतदाताओं की चिंता। दस्तावेजों के अभाव में लगभग 10,448 बेघर मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से कटने का खतरा है। महत्वपूर्ण तिथियां। 16 जून मतदाता सूची को फ्रीज किया गया। 5 अगस्त ड्राफ्ट रोल का प्रकाशन। 7 अक्टूबर अंतिम मतदाता सूची फाइनल रोल का प्रकाशन। 8. लद्दाख में स्वायत्त पहाड़ी परिषदें ऑटोनमस हिल काउंसिल्स प्रशासनिक बदलाव। लद्दाख में 17 नए तहसील बनाए गए हैं। इसके साथ ही लद्दाख स्वायत्त पहाड़ी परिषद LAHDC एक्ट को अब सभी 7 जिलों तक विस्तारित किया जाएगा। संवैधानिक विचार। लद्दाख के लिए अनुच्छेद 371 के तहत विशेष प्रशासनिक और सुरक्षात्मक प्रावधानों पर केंद्र सरकार विचार कर रही है। 9. दिल्ली की दिल्ली लक्ष्मी योजना। उद्देश्य। पूर्ववर्ती माझी समृद्धि योजना की तर्ज पर दिल्ली सरकार अगस्त के अंत रक्षाबंधन तक इसे लॉन्च करने जा रही है। वित्तीय सहायता। 21 से 60 वर्ष की पात्र महिलाओं को 2,500 रुपये प्रति माह दिए जाएंगे। पात्रता की शर्तें। दिल्ली में न्यूनतम 10 वर्ष का निवास। परिवार की वार्षिक आय 2.5 लाख रुपए से कम होनी चाहिए। परिवार में कोई भी 4 पहिया वाहन नहीं होना चाहिए। 10. बिहार, मध्य प्रदेश और गुजरात उपचुनाव 30 जुलाई। मुख्य निर्वाचन। बिहार की बांकीपुर सीट पर प्रशांत किशोर के जनसुराज समर्थित उम्मीदवार और बीजेपी के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिलेगा। अन्य राज्य। मध्य प्रदेश के दतिया और गुजरात के मंजलपुर में भी इसी तारीख को उपचुनाव होने हैं। अंतर्राष्ट्रीय संबंध। 11. हॉर्मुज जलडमरू मध्य स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज संकट तनाव। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा ईरानी बंदरगाहों की नाकाबंदी बहाल करने की घोषणा के बाद अमेरिका ने हॉर्मुज से गुजरने वाले जहाजों पर शुल्क लेने की बात कही है।
इसके जवाब में ईरान ने अमेरिकी हस्तक्षेप को खारिज करते हुए इस जलमार्ग को बंद घोषित करने की चेतावनी दी है। भौगोलिक एवं वैश्विक महत्व। यह जलडमरू मध्य फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी और अरब सागर से जोड़ता है। वैश्विक स्तर पर उत्पादित होने वाले कुल तेल का लगभग 30% और तरलीकृत प्राकृतिक गैस LNG का एक बहुत बड़ा हिस्सा इसी संकीर्ण जलमार्ग से होकर गुजरता है। 12. भारत ऑस्ट्रेलिया यूरेनियम आपूर्ति समझौता। ताजा घटनाक्रम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ऑस्ट्रेलिया यात्रा के दौरान यूरेनियम आपूर्ति की प्रशासनिक व्यवस्था एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट्स को अंतिम रूप दिया गया है। पृष्ठभूमि। यह निर्णय 2015 के भारत ऑस्ट्रेलिया असैन्य परमाणु सहयोग समझौते के तहत लिया गया है। विशेषता। हालांकि भारत परमाणु अप्रसार संधि NPT पर हस्ताक्षरकर्ता नहीं है, फिर भी ऑस्ट्रेलिया भारत को अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी IAEA के सुरक्षा उपायों सेफगार्ड्स के तहत यूरेनियम की आपूर्ति करेगा। 13. भारत जापान रक्षा नीति संवाद। 8वां दौर टोक्यो। सहयोग के क्षेत्र। दोनों देशों ने साइबर सुरक्षा, साइबर सिक्योरिटी, अंतरिक्ष स्पेस और उन्नत रक्षा तकनीकों एडवांस टेक्नोलॉजीज में रणनीतिक सहयोग गहरा करने पर सहमति जताई है। अगला कदम। यह संवाद आगामी भारत जापान 2+2 विदेश और रक्षा मंत्री स्तरीय बैठक की जमीन तैयार करेगा। 14. भारत का व्यापार घाटा ट्रेड डेफिसिट 4 गुना बढ़ा। आंकड़े। जून 2026 भारत का व्यापार घाटा बढ़कर $15.30 बिलियन हो गया है। इसका मुख्य कारण कच्चे तेल, क्रूड ऑयल और सोने के आयात में आई भारी उछाल है। कुल निर्यात $73.40 बिलियन, जोड़ 9.5% की वृद्धि। कुल आयात $88.80 बिलियन, जोड़ 27% की वृद्धि। 15. भारत अमेरिका व्यापार फ्रेमवर्क डील तैयार। अपडेट। वाणिज्य सचिव राजेश अग्रवाल के अनुसार दोनों देशों के बीच तुलनात्मक लाभ कंपैरेटिव एडवांटेज के सिद्धांतों के आधार पर द्विपक्षीय व्यापार ढांचे को अंतिम रूप दिया जा रहा है। 16. रूसी तेल आयात नीति पर सरकारी स्पष्टीकरण रणनीति। फरवरी 2026 में होर्मुज जलडमरू मध्य में पैदा हुए संकट के बाद भारत ने अपनी तेल आपूर्ति श्रृंखला में विविधीकरण डाइवर्सिफिकेशन की नीति अपनाई है। आंकड़े। इसी विविधीकरण का परिणाम है कि जून महीने में भारत के कुल कच्चे तेल के आयात में अकेले रूस की हिस्सेदारी 50% से अधिक दर्ज की गई। अर्थव्यवस्था। 17. खुदरा मुद्रास्फीति रिटेल इन्फ्लेशन RBI के लक्ष्य से ऊपर। CPI आंकड़े। जून 2026 में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक CPI आधारित खुदरा मुद्रास्फीति बढ़कर 4.4% हो गई है। जनवरी 2025 के बाद ये पहली बार है जब ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI के मध्यम अवधि के आदर्श लक्ष्य से ऊपर गई है। खाद्य मुद्रास्फीति फूड इन्फ्लेशन यह 5.05% पर पहुंच गई है, जो वर्तमान श्रृंखला न्यू सीरीज में सबसे अधिक है। कारण। देश के कई हिस्सों में असमान मानसून वितरण और पश्चिम एशिया में जारी भू राजनीतिक तनाव। 18. RBI की करेंसी स्वैप योजना करेंसी स्वैप स्कीम। प्रतिक्रिया। अनिवासी भारतीयों NRIs और विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों FPIs की ओर से इस योजना को बेहतरीन प्रतिक्रिया मिली है, जिससे देश में विदेशी मुद्रा भंडार का प्रवाह फॉरेक्स इनफ्लो मजबूत हुआ है। पर्यावरण विज्ञान एवं तकनीक। 19. कंप्रेस्ड बायोगैस CBG और भारत की ऊर्जा सुरक्षा की आवश्यकता। भारत अपनी कच्चे तेल की जरूरतों का लगभग 85% आयात करता है। आयात निर्भरता कम करने के लिए कंप्रेस्ड बायोगैस CBG को एक मजबूत विकल्प के रूप में देखा जा रहा है। सतत पहल 2018। इसके तहत देश में 5000 CBG संयंत्र स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया था, लेकिन अब तक केवल 132 संयंत्र ही चालू हो पाए हैं। नीतिगत प्रोत्साहन। गोवर्धन योजना ग्रामीण स्तर पर जैव अपशिष्ट को संचित करने के लिए। अनिवार्य ब्लेंडिंग मैंडेटरी ब्लेंडिंग ऑब्लिगेशन CNG और PNG में CBG की अनिवार्य ब्लेंडिंग को वित्त वर्ष 2025-26 FY26 में 1% से शुरू कर वित्त वर्ष 2028-29 FY29 तक क्रमिक रूप से बढ़ाकर 5% करने का लक्ष्य है। चिंता। जर्मनी मॉडल से सीख। बायोगैस उत्पादन के लिए मक्के मेज जैसी खाद्य फसलों की अत्यधिक खेती करने से खाद्य सुरक्षा पर संकट मंडरा सकता है, जैसा कि पूर्व में जर्मनी के केस स्टडी में देखा गया है। 20. जीन ड्राइव और जेनेटिक इंजीनियरिंग जीन ड्राइव टेक्नोलॉजी तकनीक। ये मलेरिया जैसी घातक बीमारियों को फैलाने वाले मच्छरों एनोफिलीज की आबादी को नियंत्रित या समाप्त करने के लिए उपयोग की जाने वाली सुपर मेंडेलियन इनहेरिटेंस तकनीक है।
इसके तहत सामान्य आनुवंशिक नियमों को दरकिनार कर किसी विशिष्ट जीन को अगली पीढ़ी में 100% स्थानांतरित किया जाता है। विकास। इसकी सैद्धांतिक नींव ऑस्टिन बर्ट ने 2003 में रखी थी, जिसे हाल के वर्षों में CRISPR-Cas9 जीन एडिटिंग टूल की मदद से व्यावहारिक रूप दिया गया है। चुनौती। इसके संभावित पारिस्थितिक तंत्र प्रभावों और जैव सुरक्षा बायोसेफ्टी चिंताओं के कारण इसके उपयोग से पहले गहन जोखिम विश्लेषण की आवश्यकता है। 21 फुकुशिमा परमाणु अपशिष्ट जल शुद्धिकरण में नई सफलता। शोध। चीनी वैज्ञानिकों ने फुकुशिमा परमाणु संयंत्र से निकलने वाले अपशिष्ट जल से रेडियोधर्मी ट्रिटियम को अलग करने के लिए एक विशेष मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क ON-H2MIL 101 CR विकसित किया है। क्षमता। यह नई तकनीक पारंपरिक रूप से उपयोग की जाने वाली थर्मल डिस्टिलेशन आसवन विधि की तुलना में लगभग 10 लाख गुना अधिक प्रभावी पाई गई है। 22 भारत का परमाणु ऊर्जा रोड मैप संपादकीय विश्लेषण। दीर्घकालिक लक्ष्य। भारत ने वर्ष 2047 तक अपनी कुल परमाणु ऊर्जा क्षमता को बढ़ाकर 100 गीगावाट GW करने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा है। स्वदेशी लागत लाभ। भारत का स्वदेशी प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर PHWR डिजाइन दुनिया में सबसे किफायती $1,700 प्रति किलोवाट माना जाता है। भविष्य की तकनीक। पारंपरिक बड़े रिएक्टरों के स्थान पर अब भारत छोटे मॉड्यूलर रिएक्टरों SMRS के अनुसंधान और विकास पर विशेष जोर दे रहा है। सुरक्षा सिक्योरिटी। 23 नागालैंड में IED विस्फोट। घटना। नागालैंड के चुमौकेदिमा जिले में असम राइफल्स के काफिले को निशाना बनाकर किए गए एक IED धमाके में एक जवान शहीद हो गया और 4 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। 24 उमंग पोर्टल में डेटा सुरक्षा संबंधी खामी। चिंता। सरकार के उमंग पोर्टल की सुरक्षा प्रणाली में सेंध लगने के कारण EPFO नागरिक पहचान डेटा और LPG उपभोक्ताओं से जुड़ी संवेदनशील व्यक्तिगत जानकारी के लीक होने का खतरा उत्पन्न हो गया है। सरकारी कदम। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय मेटवाई ने सुरक्षा खामियों को संज्ञान में लेते हुए तत्काल सुधारात्मक पैच और ऑडिट शुरू करने का आश्वासन दिया है।